नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार। दोस्तों, अभी मैं अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड में हूं और ये नरपतगंज प्रखंड का मानिकपुर पंचायत है। मानिकपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आप देख सकते हैं बलवाही नदी है और इस धार पर जो है वर्षों से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब पुल बनेगा तब बनेगा, लेकिन आज़ादी के बाद अब तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं नदी के उस पार लोगों की खेत भी है। किसान यहाँ के जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। अगर पुल यहाँ पर एक पुल का निर्माण हो जाता है तो किसानों को कहीं ना कहीं बहुत सहूलियत मिलेगी। अपने खेतों से वो अनाज काट कर उठा कर ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर पुल की मांग कब से हो रही है और यहाँ के लोग जो हैं कौन कौन विभाग में गए, कौन कौन से पदाधिकारी से मिले और क्या कार्रवाई हुई अभी तक। मेरा नाम जयप्रकाश यादव, मानिकपुर 15 नंबर वार्ड से हूँ। विधायक भी यहाँ का जयप्रकाश यादव ही है जी, विधायक जी भी जयप्रकाश यादव हैं। इससे पहले पूर्व भी कई विधायक आए हुए हैं, किसको किसको यह जीवन दुखड़ा नहीं सुनाए, लेकिन जीवन दुखड़ा किसको सुनाऊं, सब मिला खराबी। आज तक तो कोई इस मिट्टी एक टोकरी देने को तैयार नहीं हुआ। पुला तो छोड़ दीजिए, एक टोकरी मिट्टी देने को तैयार नहीं हुआ इस सड़क में। कब से ये हाल है यहाँ पे? सदियों से। आजादी के बाद पुल बना? आजादी से पहले, आजादी के बाद भी यही हाल है और काफी समस्याएं हैं कि हर साल इसमें एक ना एक डूब के मरता है किसी न किसी प्रकार से। अभी भी मरा है और वह कारण है सड़क पुला। ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी प्रयास किया, यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं या फिर विभागीय लोगों से मुलाकात की आप लोगों ने? जी सर, हम जो कई बार हम लोग कोशिश किए, यहाँ विधायक अनिल यादव थे उस समय भी हम लोग कोशिश किए, तो उन्होंने इस धार को बनवा दिया था सर। थोड़ा दिन तो बांध रहा तो पानी कंट्रोल में रहा, लेकिन फिर वो बांध वहाँ पर टूट गया या ओवरफ्लो को थोड़ा छोटा कर दिया तो वो जैसे कि तैसे हो गया। उसके बाद जयप्रकाश बाबू यहाँ पर आए, वो भी बोले कि नहीं, हम जब यहाँ से जीत कर जाएंगे आप लोग का ये मांग पूरा होगा, ये नदी को बांधा जाएगा, आप लोग को इतना बड़ा क्षति से बचाया जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ सर। विधानसभा चुनाव को 4 साल हो गए, क्या आपके विधायक ने सदन में कभी आवाज उठाई है? ये तो सर हमको पता नहीं है कि कभी नहीं उठाए। सदन में अगर उठाते तो आवाज सुनाई देती ना सब। क्या बोल रहे हैं? कभी आवाज इनके बारे में नहीं उठाया गया, और जगह के बारे में उठा है, लेकिन इनके बारे में जो है ये बलवाही नदी के बारे में, जहाँ के बारे में अभी बात हो रही है, इनके बारे में सदन में आवाज नहीं उठाई गई है। आवाज उठाती तो जनता तक जरूर आवाज पहुँचती। देखिए, अभी चुनाव का वक्त, चुनाव का टाइम चल रहा है, 2025 में चुनाव होने वाला है और यहाँ के लोगों से कहीं ना कहीं वादा किया गया था कि जब हम जीत के जाएंगे तो ये आवाज़, आप लोगों की आवाज़ हम उठाएंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं पुल का निर्माण करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर जेडी यादव से जानने की कोशिश करते हैं। जेडी यादव जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ की समस्याओं को आपने देखा, आगे क्या करेंगे आप? ये समस्याएं जो होती हैं ये राजनीतिक स्तर पर किसी की नहीं होती। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं वो आदरणीय जयप्रकाश जी को भी अपना विधायक मानते हैं, बनाए हैं। नरपतगंज से आज अगर वो विधायक है तो वो नरपतगंज की पूरी आवाम, पूरी जनता के हैं। और पूर्व में आदरणीय अनिल जी थे, उनका भी सम्मान था, हमेशा रहेगा। वो पूर्व में रहे तो उनके पास भी ये मांग रखेगी। तो यहाँ जो लोग हैं वो कोई और राजनीतिक रूप से सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, सबके अपने अपने कार्य होते हैं। और रह गई बात, जो विधायक, जो सांसद अपनी जिम्मेदारी पूर्वक जिन कार्यों पर ध्यान देते हैं, जिला क्या होगा, नहीं कोई बात नहीं, वो गांव है यहाँ पर, मकड़ी और इन सब चीज़ों से हमेशा जिंदगी जी जाती है, साथ में रहकर। और ये समस्या हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में जो हम सभी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, चाहे उस तरफ हम कहते हैं कि भवानीपुर हो, मोतीपुर हमारा टापू हो, यहाँ हमारा मानिकपुर और अमरोरी को जोड़ने वाली 4-5 जगह से लोग, और लगभग हम यहाँ पर जितने लोग हैं, कोई बिजनेस या राजनीति या उससे नहीं, सारे खेत से जुड़े हुए लोग हैं, किसान लोग। और किसान का काम होता है खेत से आना, खेत से घर जाना, घर से खेत, खेत से घर। अब ये रास्ते उस बीच में पड़ जाते हैं, ये रास्ता जो है उस बीच में आता है, जो खेत के और हमारे बीच में। अब इसके समाधान के लिए प्रयास करना आदरणीय विधायक जी और सभी का। और जब यहाँ पर इतने लोग सिर्फ इतनी सी बात पर जमा हो गए तो आप इस बात से समझ सकते हो कि ये मुद्दा यहाँ के लिए कितना जेन्युइन, कितनी ज़रूरी और कितना कार्यरत है। और आपके माध्यम से आप हमेशा अररिया के सभी मुद्दों को उठाते हैं, तो आपसे एक निवेदन अलाउद्दीन जी ये भी करना चाहेंगे कि सरकार तो हमको भूल ही बैठी है,
आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी तो हमको भूले बैठे हैं, लेकिन अररिया में बैठी एक मजबूत स्तंभ जिसे पत्रकार कहते हैं जो आप हैं, तो नरपतगंज जो है हम भी आप ही के अररिया के हिस्सा हैं, हम भी बिहार का हिस्सा है। और नेपाल के इस कोने से हम यहाँ पर सटे हैं, तो दूसरी तरफ सुपौल जिले से हम यहाँ पर सटे हुए। तो हमको इतना दूर प्रशासन, हमको इतना दूर जिला के लोग न करें और हमारी बात को सुने। तो हमारा एक माध्यम दिल का लगाव अपने लोगों के साथ है, उनकी बात यहाँ पर कह रहे। प्रत्येक वर्ष जैसा यहाँ के लोगों का कहना है कि आए दिन प्रत्येक वर्ष यहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कोई न कोई मर रहा है, जान चली जाती है, हमारे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि इस दुनिया में सृष्टि में जीवन से बड़ा कुछ नहीं और जीवन का यहाँ पर नुकसान होता है। एक छोटा सा कार्य, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा सड़क ही बना दे, कोई कुछ कर दे, लेकिन एक प्रयास तो करते, तो आज यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं। अगर एक प्रयास भी मेरे द्वारा आया गया, मैंने न हम विधायक है, न हम सांसद है, न हम मंत्री हैं, न हमारी कोई ताकत, हम यहाँ आए, हमने प्रयास किया इस मुद्दे को उठाने का ही। लोगों के दिलों में है, लोगों के बात में होगा कि कम से कम ये आदमी आया तो सही, हालचाल पूछने, और कभी कभी ये भी जरूरी होता है। तो आदरणीय सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे कि बहुत सम्मानित है, हम राजनीतिक रूप से कोई नहीं कहेंगे, यहाँ सारे दल हैं, यहाँ राजद भी है, यहाँ जदयू भी है, यहाँ पप्पू यादव भी है, कांग्रेस भी है, यहाँ अन्य भाई हमारे युवा साथी हैं, छात्र नेता अच्छे अच्छे हमको दिख रहे, नजर आ रहे, जो संघर्ष करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, सब यहाँ पर है। हम सबका एक प्रयास है, हम ग्रामीण हैं और यहाँ जितने लोग हैं, हम लोगों का प्रयास है इसका निर्माण करना, और इसके निर्माण की बात हमारी प्राथमिकता होगी। जो इस काम को करेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा, हम उसका सम्मान करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये हमारी बात जरूरी है, इसके समाधान का प्रयास तत्काल अगर शुरू हो जाता है तो आदरणीय विधायक जी से तो एक बात कहेंगे कि जयप्रकाश सर जी, आप यहाँ से विधायक हैं, कभी कभी कुछ बातें ऐसी हैं जो सदन में बोलकर वापस नहीं ली जाती हैं। जैसे अभी एक सोनापुर की सड़क का मामला था, आप और सभी लोगों ने देखा, उस बात को बोलने के बाद अगर वहां पर बोली गई सदन में बात है, तो सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब आपके पास, उसके बाद भी आप प्रस्ताव वापस लेकर बैठ गए, ये उचित नहीं था। और सरकार से भी बात करेंगे कि आपके सम्मानित विधायक थे, उनकी बात को मान्यता रखनी चाहिए। और यही सड़क नहीं है सर, यहाँ पर इस माध्यम से अगर शायद हमको बताने का मौका मिल जाएगा तो हम अपने आप को धन्यवाद का पात्र समझेंगे कि ये एक छोटी सी पुल निर्माण और सड़क को देख रहे हो, सोनापुर की सड़क को देख लीजिए, और हमारे खैरा पंप से होते हुए रामघाट होते हुए जो जाती है, नरपतगंज भी आती है, बहुत बुरी स्थिति में, इतनी बुरी स्थिति में कि आपको क्या बताएं। गोखलापुर से बीबीगंज की जाने वाली जो सड़क है उसको जाकर देखिएगा, इतनी जर्जर स्थिति है, इतने बुरे हालात है, सब चीज। और ये प्रश्न चिन्ह उठता है और ये सवालात उठते हैं, जब कब उठते हैं, जब काम नहीं होता है। और हम ये कहते हैं कि सब धीरे धीरे करिए। अभी एक बार आपके पास 1-1.5 साल का समय बचा हुआ, 1-1.5 साल के समय में आप इस काम को कर दीजिए। सलाम है आपको, प्रणाम है आपको। देखिए, लोगों को यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे मुझे लगता है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि चुनाव को 4 साल बीत चुके हैं, 5वां साल आने वाला है। आप जब जाएंगे, क्या पप्पू यादव जी से इस समस्या के लिए बात करेंगे? सर, एक तो बड़ी मुश्किल से पूर्णिया जीते हैं, बहुत एक डॉक्टर लॉबी नहीं चाहती थी कि पप्पू यादव कभी जीते। हर वहाँ का व्यापारी का मजबूत बैठे जितने लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो जीते, हर एक आदमी नहीं चाहता था। लेकिन ये गर्व से कहता हूँ, यहाँ हर एक खड़ा आदमी से पूछ लीजिए दिल के ईमान से, चाहे वो मंदिर की आवाज हो, चाहे वो मस्जिद की आजान थी, हर दुआ में, हर चीज में ये जरूर बात थी, पूर्णिया से पप्पू यादव जीत जाए। ये ताकत सबकी थी, ये विश्वास सबका था। ये संकल्प एक है कि कोसी और सीमांचल में हमारी आवाज मजबूत होनी चाहिए, और कोसी और सीमांचल की हमारी आवाज आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के माध्यम से। ये बात तो हम आपकी मीडिया को बहुत ताकतवर समझते हैं सर। सांसद जी तो सदन में अपनी बात को लड़ते ही हैं, हम आपकी मीडिया को माध्यम मानते हैं। हम सुनते हैं कि जो चीज को चारों तरफ चर्चा शुरू होती है, इसका जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण आपको जिला परिषद जी और सब लोगों को। कोरोना काल में हमने एम्बुलेंस का मामला उठाया था, आदरणीय प्रदीप सिंह जी उस समय सांसद थे। कोरोना काल में उप स्वास्थ्य केंद्र की सुधार की शुरुआत उसी समय हुई, एम्बुलेंस की सारी जो बंद पड़ी हुई थी उनकी शुरुआत। तो हम ये मानते हैं, और हम कभी भी किसी चीज पे गलत वो नहीं करते हैं। जैसे राजनीतिक टिप्पणी करना होता तो आज जयप्रकाश जी को बहुत ज्यादा वो करते, प्रदीप सिंह जी को बहुत ज्यादा वो करते, या पूर्व में हमारे अनिल सर जी थे उनको बहुत तरह का वो करते। वो हमारा नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम मुद्दा उठाएं, आप खत्म कर दो। चलिए, यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये मामला सबने तो बता दिया कि आज़ादी के बाद जस का तस्वीर रखा हुआ है, लेकिन इसके लिए प्रयास आप लोगों ने क्या किया, कहाँ जी तक हाँ, जी। जिला परिषद चुनाव के बाद सबसे पहले मैं ध्यान दिया इस बलवाही नदी जो नरपतगंज प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, मानिकपुर पंचायत के अंतर्गत, ये वार्ड नंबर 13 में है,
और एक अचरा पंचायत के वार्ड नंबर 14 में है, एक वार्ड नंबर इससे उत्तर 11 में है। मैंने इससे संबंधित समस्या इसके निर्माण के लिए लिख करके पुल निर्माण विभाग को दिया, डीएम को दिया, मुख्यमंत्री को दिया और जिला परिषद में डीडीसी को दिया और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनको भी दिया, एमपी साहब को भी दिया, लेकिन अभी तक तो किसी तरह का कोई परिवर्तन का कदम हम नहीं देख रहे हैं। तो आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अपेक्षा रखते हुए इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण करके यहाँ की जनता को आप राहत का एक सांस लेने का मौका दीजिए। ये सबसे बड़ी उम्मीद रख करके हम बोल रहे हैं। सर यहाँ बहुत अनिवार्य है पुल बनना, क्योंकि यहाँ 4 मौजा 5 मौजा को आप देख रहे हैं कि इस नदी से जुड़ा हुआ है, इस पुल से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ अगर पुला बन जाता है यहाँ लाखों का जो है हर साल जो है क्षति होता है फसल का। सर आपने कहा कि आज़ादी के बाद से अभी तक यहाँ पर पुल निर्माण नहीं हुआ, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो सर जो यहाँ का जैसे विधायक है, एमपी है, इनको जिम्मेदार मानते हैं। जो हाथ में आता है और बोल के जाता है यहाँ से कि हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया है सर ऐसा। हम यहाँ पर आए, यहाँ के ग्रामीणों से बात की, यहाँ के ग्रामीणों का दर्द आप सभी को सुनवाया। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन या फिर सरकार कब नींद से जागती है और इस पुल पर काम करती है, इस पुल के निर्माण के दिशा में काम करती है। यहाँ पर जेडी यादव भी आए, उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने भी कहा है कि हम इस बात को जिले में संबंधित विभाग जो भी इसका है उससे बात करेंगे और जल्द से जल्द पुल के निर्माण की दिशा में हम कार्य करवाएंगे। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग, मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।